नहर जी, आपके लिए एक सरप्राइज है। नहर, ये सारे डिजिट सुकून ने बनाए हैं। सुकून, क्यों ना आप मेरी कंपनी ज्वाइन कर लें। जो चाहा था वो हो गया। मन सुंदर रात। रूही जब नहार को सुकून के बने हुए डिजाइन को बताती है तो नहार बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और रूही से कहता है, क्या ये तुमने बनाए हैं? तभी दादी सुकून को नहार के पास लाती है और कहती है, यह सब डिजाइन सुकून ने बनाए हैं। ऐसे में जब नहार सुकून को देखता है तो देखता ही रह जाता है और सुकून से कहता है, क्या आप मेरी कंपनी में काम करोगे? आपके डिजाइन बहुत अच्छे लगे मुझे। ऐसे में नहार जब सुकून से हाथ मिलाता है तो उसे देखते ही रह जाता है, लेकिन रूही यह सब देखकर चौंक जाती है। ऐसे में दादी मन ही मन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन रूही को यह पता नहीं होता सुकून वही पेंटिंग वाली आत्मा है। ऐसे में सुकून अपने कमरे में जाती है और कहती है, जो मैं चाहती थी वही हुआ। और सुकून बड़ा सा बॉक्स खोलती है, उसमें वही पेंटिंग रखी होती है और सुकून कहती है, अब मैं नहार को अपना बना लूंगी और रूही को नहार से हमेशा के लिए दूर कर दूंगी। लेकिन दादी को सुकून बहुत ज्यादा पसंद आती है और दादी यह सोचती है, अगर मैं सुकून को नहार के करीब लेकर आ गई तो रूही अपने आप इस घर से चली जाएगी। कैसे भी करके सुकून को मुझे नहार के करीब लाना होगा। जब नहर अपने कमरे में होता है तो वह सुकून के बारे में सोच रहा होता है। ऐसे में रूही जब नहार से बात करती है तो नहार रूही की एक नहीं सुनता और सुकून के बारे में सोच रहा होता है। लेकिन रूही जब नहर से कहती है, आप कहां खो गए हो? तभी नहार रूही से कहता है, कुछ नहीं रूही, मैं कुछ सोच रहा था। ऐसे में जब सुबह सुकून नहर के लिए कॉफी बनाकर लाती है और नहर जब वह कॉफी पीता है तो नहार को कॉफी बहुत ज्यादा पसंद आती है और सुकून की खूब तारीफ करता है। लेकिन तभी रूही भी कॉफी लेकर कमरे में आ जाती है। ऐसे में नहर रूही से कहता है, सुकून बहुत अच्छी कॉफी बनाती है, आज के बाद सुकून ही मेरे लिए कॉफी लेकर आएगी। यह सुनकर रूही बहुत ज्यादा चौंक जाती है। ऐसे में सुकून जो आत्मा होती है वह मन में कहती है, धीरे धीरे करके मैं नहार को अपना बना लूंगी। ऐसे में नहार भी सुकून के वश में होता जाता है और सुकून नहार को अच्छी लगने लगी है और रूही यह समझ नहीं पाती है, आखिर नहार जी इतने कैसे बदल गए। और दादी बड़ी चालाकी से सुकून से अकेले में मिलती है और कहती है, तुम्हारी शादी हो गई क्या? लेकिन सुकून कहती है, नहीं दादी, मेरी शादी नहीं हुई है। तभी दादी खुश हो जाती है और कहती है, तुम्हें कैसा लड़का चाहिए? तो सुकून दादी से कहती है, बिल्कुल नहर जी जैसा, क्योंकि नहार जी अपनी पत्नी का बहुत ख्याल रखते हैं। ऐसे में दादी अब यह ठान लेती है कि वह सुकून को नहार के करीब लाकर रहेगी। नहार जब ऑफिस से घर आता है तो वह सीधे सुकून के पास चला जाता है और उससे बातें करने लगता है। यह देखकर रूही बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और सोचती है, नहार जी को क्या हुआ है? जब से सुकून घर पर आई है नहर जी उसे अकेला ही नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन जब रूही सुकून के कमरे में जाती है और वह बड़ा सा बॉक्स खोलती है तो उसमें वही पेंटिंग उसे दिखती है। ऐसे में रूही बहुत ज्यादा चौंक जाती है और यह समझ जाती है, सुकून कोई आम लड़की नहीं बल्कि वही आत्मा है जो उस पेंटिंग में थी। अब रूही यह सोचती है कि कैसे भी करके सुकून को इस घर से बाहर निकालना होगा, वरना वह नहार को पूरी तरह अपने वश में कर लेगी। ऐसे में रूही पूजा करने का निश्चय करती है। लेकिन जैसे ही वह पूजा आरंभ करती है अचानक कमरे की लाइट अपने आप बंद हो जाती है और हवा तेज चलने लगती है। सुकून के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान आती है और वह कहती है, तुम चाहे जो भी कर लो, रूही नहार अब कभी तुम्हारा नहीं होगा। अगले ही पल वह पेंटिंग से काला धुआं निकलता है और पूरे कमरे में फैल जाता है। रूही चिल्लाकर नहार को आवाज देती है, लेकिन नहार तब तक सुकून के कमरे में होता है, जहां सुकून मीठी आवाज में उसे कहती है, नहार जी अब आपको किसी की जरूरत नहीं, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। नहार उसकी आंखों में देखता है और धीरे धीरे उसके जादू में फंसने लगता है। उसी समय दादी वहां आती है और सुकून को निहारते हुए कहती है, तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। लेकिन तभी रूही आती है और जोर से कहती है, नहीं दादी, ये लड़की इंसान नहीं आत्मा है। दादी पहले तो हंसती है, पर जब पेंटिंग खुद हवा में उड़ती है और दीवार पर लग जाती है तब दादी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। सुकून की आंखें लाल हो जाती हैं और वह कहती है, अब कोई मुझे नहार से नहीं छीन सकता। तभी रूही मां दुर्गा का नाम लेकर पेंटिंग के सामने दीपक रखती है और कहती है, हे मां, मुझे शक्ति दो ताकि मैं अपने पति को बचा सकूं। सुकून दर्द से चिल्लाती है और धुआं कमरे में फैल जाता है। लेकिन रूही हार नहीं मानती और कहती है, सत्य की जीत होगी। उसी समय पेंटिंग आग पकड़ लेती है और सुकून का शरीर कांपने लगता है। नहर बेहोश होकर गिर जाता है और दादी डर के मारे भाग जाती है। आग धीरे धीरे बुझती है
और सुकून का चेहरा गायब हो जाता है। नहर को होश आता है तो वह रूही को गले लगाता है और कहता है, मुझे माफ कर दो रूही, मैं सुकून के जादू में फंस गया था। रूही रोते हुए कहती है, अब सब ठीक है नहार जी। वह आत्मा हमेशा के लिए चली गई है, लेकिन पेंटिंग की राख के बीच से एक काला धागा धीरे धीरे सरकता है।